बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। आज की ये वीडियो बहुत मालूमाती वीडियो है, सामीन के लिए, नाज़रीन के लिए। इसकी वजह यह है कि लोग यूट्यूब पे किसी भी अमल को देखकर उनके अंदर एक शौक़, एक ज़ौक़ पैदा हो जाता है और फिर तस्बीह हाथ में ले लेते हैं और अमलियात और वज़ाइफ का सिलसिला और अमल शुरू कर देते हैं। ना उसके उसूल का पता होता है, ना कवायद का पता होता है, ना शराइत का पता होता है, और फिर दिन भी ज़ाया करते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं, सदका खैरात को भी ज़ाया करते हैं, और फिर कहते हैं जी हमारे अमल को कामयाबी नहीं मिली, हमें कामयाबी नहीं मिलती। और मुहर्रम का महीना हो, लोग तस्बीह लेके बैठ जाएं मोहब्बत के अमल करने को। मुझे ये बात बताएं कि उनका मोहब्बत का अमल कामयाब होगा? किसी गैर महरम लड़की या लड़के को फंसाने के लिए, काबू करने के लिए, उससे जब तक निकाह नहीं होता, शादी मंगनी, निस्बत तय नहीं होती, उस वक्त तक उनसे बातें करना, उनसे कलाम करना, उनको देखना, उनको सुनना, आप मुझे ये बात बताएं, जायज़ है, नाजायज़ है, हराम है, मकरूह है, क्या है? मुहर्रम के महीने में कोई अमल नहीं किया जाता, और ये मुहर्रम का चाँद चढ़ने के साथ ही लोगों की कालों का मैसेज का एक तांता बन गया कि हम ये अमल करना चाहते हैं, ये अमल करना चाहते हैं। हाँ, आपने से हमने मोहब्बत की तस्बीह बनाई, वो लिया, कामयाब नहीं हुआ। लोग मुहर्रम में हुसैन अलैहिस्सलाम की याद बनाएं या किसी आशिक को फंसाने के लिए तस्बीह लेके बैठ जाएं। मुझे ये बात बताएं, ये मेरी बात आपको बुरी लगे, तंज लगे, तनकीद लगे, लगता रहे, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि मेरी वीडियो कोई देखे या ना देखे, कोई इसको शेयर करे या ना करे, लाइक करे या ना करे, मेरी इससे क्या गरज है? मेरा काम है पैगाम हक़ पहुँचाना और वो बात बतलाना जो शरन, अक्लन, उर्फन जायज़ हो। एक मिसाल देता हूँ, अगर किसी बंदे पर ज़कात फ़र्ज़ हो, एक मिसाल देता हूँ, 2.5% ज़कात होती है। 100 रुपया हो तो 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से फ़ी 100 के ऊपर ज़कात देनी पड़ेगी। अब अगर कोई बंदा जज्बात में आकर, शिद्दत मोहब्बत में आकर 2 रुपये 50 पैसे की जगह 2 रुपये 60 पैसे दे दे, 2 रुपये 55 पैसे दे दे, 3 रुपये दे दे, या 2 रुपये 45 पैसे, 2 रुपये 49 पैसे दे दे, 1 पैसे से 5 पैसे से क्या फ़र्क पड़ता है? ज़कात तो है ना। मुझे ये बात बताएं कि ज़कात हो जाएगी उसकी? वो जो कम या ज़्यादा देगा वो ज़कात नहीं होगी, वो सदक़े और खैरात में चला जाएगा। ज़कात अपनी जगह पे उसी जगह फ़र्ज़ की फ़र्ज़ रहेगी। वो इसलिए कि शारे अलैहिस्सलाम ने जो मिक़दार मुकर्रर की है, जो निसाब मुकर्रर किया है, उससे 1 पैसा ना कम ना ज़्यादा, उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, देते वक्त ये नियत कर ले कि ये 2 रुपये 50 पैसे ज़कात के हैं और 60 पैसा यानी 10 पैसे जो ऊपर देगा ये सदक़े के हैं, ये खैरात के हैं, ये ज़कात के शामिल नहीं हैं। वज़ाहत करनी पड़ेगी। तो फिर तस्बीह लेके बैठ जाएं, तादाद एक मुकर्रर है, 40 की तादाद में पढ़ना है, 33 की तादाद में पढ़ना है, 34 की तादाद में पढ़ना है, जिस तरह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 और 34 पढ़े जाते हैं। तो इस तरह अगर कोई कहे कि 40 बार पढ़ना, तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर की हुई तादाद है, क्या आपने उसकी ताबेदारी की? क्या आपने उसको फॉलो किया? फिर कामयाबी ढूंढते फिरते हैं कि हमें कामयाबी नहीं मिलती। ये याद रखिए कि मुहर्रम में और रमज़ान में कोई अमल, कोई चिल्ला नहीं होता। इसकी कई वजूहात हैं, पढ़ के देख लें किताबें,
उसूल, शराइत, कवायद, आमिलीन के, कामिलीन के, मुशाहिह के। एक मुद्दत होती है, वक्त होता है, तादाद होती है, और इसकी मिसाल कई दफ़ा मैं दे चुका हूँ। ये पाकिस्तान के बड़े स्कॉलर सरफराज शाह साहब हैं, उनको सुन के देख लीजिए। अगर एक बंदा आपको ये कहे कि आपने इस दीवार से उस दीवार तक जाना है, ये मुतलक है, आप आधे मिनट में जाएं, 20 सेकंड में जाएं, या जितनी भी आप आस्ता जाएं, दौड़ के जाएं, इस दीवार से उस दीवार तक जाना है और बस जाना है। इस तरह आप पढ़ें, ना कोई तादाद मुकर्रर हो, सवाब की खातिर पढ़ते रहें। कोई तादाद मुअय्यन नहीं है, खुला जिसको कहते हैं पढ़ना, खुला पढ़ना, कोई तादाद बिला शुमार आप पढ़ते रहें, कोई हरज नहीं। लेकिन जब यही कैद लगाई जाए कि इस दीवार से उस दीवार तक आपने 20 सेकंड में जाना है, तो आप अगर 18 सेकंड में पहुंच गए तो फिर भी बताने वाले की आपने ताबेदारी नहीं की, इत्बा नहीं किया, फॉलो नहीं किया। और अगर आप 21 सेकंड में मुझे 1 सेकंड फालतू लगा लिया, फिर भी नहीं, इसलिए कि वो लिमिट, वो कैद लगाई गई है 20 सेकंड या जो भी। तो फिर कसूर किसका है, बताने वाले का या पढ़ने वाले का? इसलिए ये बातें कहता हूँ कि रमज़ान में इसलिए चिल्ला नहीं होता कि वो इबादत का महीना है। अगर आप चिल्ले की नीयत से बैठेंगे, आपने रोज़ा भी रख लिया, तो बताएं कि वो नफली रोज़ा आपका शुमार होगा या फ़र्ज़ी रोज़ा होगा, इसलिए कि आप तो चिल्ले की नीयत से बैठे हैं, रमज़ान की नीयत से थोड़े बैठे हैं। आखिरी 10 दिन का इत्काफ़ है, और जब आखिरी 10 दिनों के इत्काफ़ में आप चिल्ले की नीयत से बैठेंगे तो आप किसी भी अमलियात की किताब से ये साबित कर देंगे कि चाँद के आखिरी अशरे में कोई चिल्ला किया जाता हो। हमेशा उरूज माह में, नौचंदी, जुमेरात, सोमवार, बुध, मंगल, जो भी नौचंदा हो, उसमें आप बैठेंगे तो फिर आपका ये अमल होगा कामयाब। अगर उन शराइत की खिलाफ वर्जी कर ली, उन कवायद और उसूल को पसे पुश डाल दिया, तो फिर आप खा कामयाब होंगे। मेरी अक्सर वीडियोस इन्हीं उसूल और कवायद पे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ये वजीफ़ा करें तो फरिश्ते बोरियों भर भर के आपके पास हैं, करोड़ों डॉलर लाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप तवे पे ये चीज़ रख के पकाएं, जलाएं और ये अल्लाह का नाम पढ़ें तो आपके पास मुअक्कल हाज़िर होगा, करोड़ डॉलर लेके आएगा, ये मुमकिन नहीं है। अक्सर यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक पे जो अमलियात बजाए जाते हैं, आप उनसे पूछिए कि ये अमल जो आपने बताया आपने ख़ुद भी किया है या नहीं किया। $100 जिसको, 100 अरब जिसको मिल जाए, उसके ये अमलियात की क्या ज़रूरत है? उसने ख़ुद हासिल किया हो तो फिर ये यूट्यूब के जो चंद पैसे आते हैं इसके लिए क्यों बैठे हुए हैं? मैं भी ये बातें बतलाता हूँ, मैं ख़ुद भी अपने आप को उन्हीं लोगों में शामिल करता हूँ। लेकिन मुझे बताएं कि आपको ये शराइत, ये आदाब, ये कवायद, ये कुलिये कोई बताता है? आप रमज़ान के आखिरी अशर में चिल्ले में बैठ जाएं, आप मुहर्रम के पहले 10 दिन में चिल्ले में बैठ जाएं, सारे लोग गम हुसैन बना रहे हैं और तुम मोहब्बत की तस्वीर चाप रहे हो, वो भी किसी अपनी गरज के लिए। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातर भी अपने 10 दिन कोई इस्तिग़फ़ार, कोई कुरान की तलावत या कोई कुरान की सूरत पढ़कर उनकी रूह को बख्शा हो? जो मिलता है पैंतन पाक के सदक़े मिलता है, किसी की निस्बत से मिलता है। ना पैंतन पाक आपके जहन में न हो, ना दिल में हो, और बैठ कर सूरह तौबा की आखिरी आयत पढ़ रहे हैं। आपने ये बताया था कि मोम की तस्बीह बनाकर आप ये पढ़ें, और मुहर्रम में बैठ के पढ़ें, ये बताया था। रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ में बैठ के बताया है। इसलिए हाथ जोड़ के ये अर्ज़ करता हूँ कि आप पहले वीडियो को पूरा सुनें, बात की गहराई तक जाएं, और जिस किसी का भी वजीफ़ा हो उससे रब्ता करें, उससे इजाज़त चाहें। जब शुरू करके कामयाबी नहीं होते, और ये आपका बताया हुआ वजीफ़ा था, कामयाबी नहीं हुई, आप तो आयत नंबर भी नहीं बताते, आप तो स्क्रीन पे लिख कर भी नहीं देते,
ہم آپ کی منتیں کر رہے ہیں اسکرین پہ لکھ کے دو، وہ خدا کے بندے جب آیت بتا دیتا ہوں، سپارہ بتا دیتا ہوں، سورت نمبر بتا دیتا ہوں، آیت نمبر بتا دیتا ہوں، اور لوگوں کو آیت کا بھی نہیں پتہ کہ آیت کہتے کسے ہیں۔ آیت نمبر 45 ہے، 45 کو وہ آگے والی جو آیت ہے، یہاں 45 لکھا ہوگا، اس سے آگے آیت کو لوگ شامل کرتے ہیں۔ آپ قرآن پاک کھول کے کبھی دیکھیے کہ الف لام میم لکھا ہوا ہے اور اس کے آگے دائرے میں 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم ایک آیت ہے اور آیت نمبر 1 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اس کے آگے 1 لکھا ہوا ہے دائرے میں یا اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے دائرے میں؟ کہا جائے نا کہ آیت نمبر 1 تو اس کا مطلب یہ تھا الحمدللہ رب العالمین ہے یا الف لام میم ہے۔ اس طرح میں نے بہت ساری آیت نمبر 45 بتائی ہے لوگوں کو۔ ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 45 بڑی مشہور ہے، ایک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 45 واللہ عالم بِأَعْدَائِکُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، کتنے لوگوں کو بتایا ہے، یہ آیت نمبر 45 ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 45 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اتنی وضاحت کے ساتھ بتانے کے باوجود بھی اگر بندہ پوچھے کہ آیت نہیں بتایا، اس پارے نہیں بتایا، سورت نمبر نہیں بتایا، تو پھر قصور میرا نہیں ہے، قصور بتانے والے کا نہیں ہے۔ آپ اصول کو پڑھیں، قواعد کو پڑھیں، اور کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ اس کا جو مقدمہ ہوتا ہے، جو اس کا دیباچہ ہوتا ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں۔ جب مقدمہ کتاب کا غور سے پڑھ لیا، اس کا دیباچہ غور سے پڑھ لیا، تو پوری کتاب گویا کہ آپ نے پڑھ لی۔ نہ مقدمے کا پتہ ہو، نہ دیباچے کا پتہ ہو، نہ اس کے سٹارٹ کا پتہ ہو، نہ ان کا پتہ ہو، پھر اعتراض، گلے کالیں، شکایات ہم سے نہیں، اپنے آپ سے۔ اس لیے یہ معلوماتی ویڈیو اثر، اس میں نے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن خدا کے لیے ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں۔ محرم کے مہینے میں کوئی تسبیح لے کر محبت کا عمل نہ کرو شروع کر دینا، کوئی رمضان کے مہینے میں کوئی عداوت کا، کسی کی دشمنی نبانی ہو، اس کے عمل نہ شروع کر دینا۔ اور باقی بڑے دن پڑے ہیں، عید والے دن آپ صبح چلے کے بیٹھیں، چاند چڑھایا ہے شوال کا، لہذا ہم چلا کریں، عید کی نماز کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان باتوں کو غور سے پڑھیں۔ محرم کے مہینے میں، رمضان کے مہینے عملیات ہرگز شروع نہ کریں، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ عملیات کے فیلڈ میں جو آئے گا، اس میدان میں جو آئے گا، اس کا عمل ہی اس کا دشمن ہوگا، اس کا رزق تنگ ہونا شروع ہو جائے گا، جب تک کہ وہ اپنی زکوٰۃ، نصاب، مد، مدار، یہ جتنی بھی اصول اور قواعد ہیں زکوٰۃ کے، پڑھائی کے اندر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، جس طرح دولت کے اندر زکوٰۃ ہوتی ہے نا، تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، تو اس طرح اس پڑھائی کے اندر بھی، کلام کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ کسی کی 1.25 لاکھ ہے، کسی کی 70,000 ہے، کسی کی 40,000 ہے، کسی کی کیا ہے، کسی کی کیا ہے۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو اس کلام کے موکلات آپ کے ساتھ مانوس ہوں گے، اور جب تک موکلات آپ کے ساتھ مانوس نہیں ہوں گے، آپ کسی عمل میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے رجال الغیب، ان چاند کی تاریخ کے حساب سے پورا ایک شیڈول ہے کہ کس تاریخ کو وہ رجال الغیب کس سمت پہ ہوتے ہیں، مشرق، مغرب، جنوب، شمال، شمال مشرق، شمال مشرق، جنوب مشرق، شمال مغرب، جنوب مغرب، اس طرح یہ 8-10 سمتیں بنتی ہیں، وہ ساری سمتوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں رب المشرق و رب المغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی، کہیں مشارق اور مغارب کا، رب المشارق و رب المغارب آتا ہے۔ یہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، کہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، پورے دائرے کو اینڈ سے لے کر، ابتدا سے لے کر اینڈ تک، وہ پوری ایک سمت ہے۔ تو ان تاریخوں میں رجال الغیب کا خیال رکھ کے بیٹھا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ایسی باریکی کی باتیں آپ کو کون بتائے گا؟ میں اپنے آپ کو کوئی اتنا لائق فائق عالم فاضل نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہتا ہوں کہ جب آپ تسبیح لے کے بیٹھیں، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے بیٹھیں، تو پھر آپ کا کوئی مقصد پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر تاکید کرتا ہوں، محرم میں کسی وظیفے کے لیے، کسی عمل کے لیے، کسی ایسی ویسے کال نہ کریں، نہ میسج کریں، اور نہ ہی رمضان میں۔